दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कटोरी वाले ब्लाउज़ की नाप के ब्लाउज से कैसे कटिंग करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये नाप का ब्लाउज़ है और ये हमारा ब्लाउज़ पीस है। तो इसमें हम सादा ब्लाउज़ बनाने वाले हैं बिना अस्तर का, तो उसकी कटिंग कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। अब ये जो ब्लाउज़ है ये पुराना नाप का ब्लाउज़ है, तो उसमें से नाप कैसे निकालना है और उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। और किन किन नापों की हमें आवश्यकता होती है वो सब आपने नोट कर लेना है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले इसकी लंबाई नापेंगे हम। इस तरह से आगे पीछे दोनों के पल्ले को ऐसे पकड़ लेंगे, फिर इसको खींचेंगे और जहाँ पे ये लंबाई आती है वहाँ नाप लेंगे। तो इस तरह से कुछ हम नाप सकते हैं। तो 14 इंच की इसकी लंबाई है, तो 14 इंच लिख लेंगे। अब हम नापते जाते हैं और कटिंग करते जाते हैं। तो यहाँ पर 14 इंच की लंबाई है, तो 14 में 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए, आधा इंच ऊपर नीचे जाएगा। तो ये 15 पे हो गया इसका मार्किंग। नेक्स्ट इसमें कमर का नाप लेंगे। तो कमर का नाप बिल्कुल सिंपल है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है। तो हमारा ये हो रहा है 39 इंच। तो 39 इंच कमर है और इसका चेस्ट नापेंगे। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों कि 39 इंच कमर आता है तो उसमें 4 प्लस कर देंगे तो भी आप चेस्ट का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ किस्सों में ये गलत आ सकता है, इसीलिए आप ब्लाउज से ही नाप सकते हैं। वैसे तो दोस्तों बॉडी से आप नाप लेते हैं तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट उसमें प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी दिक्कत होती है कि कस्टमर नहीं आता और दूसरे के साथ बेच देता है ब्लाउज, तो हमें इस तरह से नाप लेना पड़ सकता है। तो हम इसमें देखेंगे, इस तरह से इसको बिछाएंगे, कहीं भी खींचना नहीं है और इस तरह से यहाँ से नाप लेना है। तो 11:15 हो रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो 6 इंच का गला है, मीडियम गला है, उसमें गले में ऐसा है दोस्तों कि छोटी साइज़ों में 5.5 रहता है, बड़ी साइज़ों में 6 रहता है और 42-44 में ये 6.5 हो जाता है। तो मीडियम गला उसको कहते हैं। तो मीडियम खुला गला रहता है, तब इसमें 2 सूत का हम लूजिंग ऐड करते हैं। तो इसमें ये जो 11:15 में 2 सूत जो है ये लूजिंग ऐड किया हुआ है, ऐसा समझ लो कटिंग करते वक्त। तो ये हमारा बचता है कितना, इसको बात करने के बाद 10.5। 10.5 का 4 गुना होगा 42। तो 42 इंच इसकी चेस्ट है। तो हम इसका कारण मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों करते हैं, लूजिंग को बाद क्यों कर देते हैं। तो जब पीछे का गला हम काटेंगे तो पीछे का गला डीप है तो उसमें उस हिसाब से लूजिंग छूटेगा, और आगे इतना गला है तो उसके हिसाब से यहाँ पर लूजिंग ऐड होगा। तो दोनों में सेम टू सेम तो हम कर नहीं सकते आगे पीछे, इसीलिए चेस्ट को, नेकेड चेस्ट कितना है वो हमें निकालना आवश्यक होता है। तो दोस्तों इतना होने के बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर का नाप कुछ लोग निकालते हैं इसके ब्लाउज के ऊपर से, तो ऐसे नापते हैं। तो उसमें क्या है कि शोल्डर का नाप एक्यूरेट नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर खुला गला होता है तो फैल जाता है। तो उसके लिए एक समाधान है। समाधान क्या, वैसे तो बॉडी से ही नापना होता है, लेकिन जब कस्टमर रूबरू नहीं होता तब इसके ऊपर से हम, एक चार्ट है चैनल पर आपको चार्ट मिलेगा, तो उससे आप निकाल सकते हैं। तो 42 जब रहता है तो उसका होता है लगभग 16 इंच का शोल्डर। तो ये लगभग सभी में बैठ जाता है इस साइड के अकॉर्डिंग। तो अब उसमें गला नापेंगे हम, गले के हिसाब से शोल्डर को कम करेंगे। ओके, तो गला इसका कितना है ऐसे नाप सकते हैं हम, एकदम सिंपल। इसको रखना पर है ऐसे, नीचे सिलाई छोड़ देना है, ऊपर ऐड कर देना है ऐसे। तो हम गले का नाप निकाल सकते हैं। ये गला हो रहा है हमारा 9.5, यानी कि आधा इंच सिलाई के लिए तो 9 इंच का गला है। जब 9 इंच का गला होता है तो शोल्डर का आधा, यहाँ पर शोल्डर का आधा हो रहा है, हम 16 इंच का शोल्डर ले रहे हैं, इसमें इसका आधा होगा ये 8 इंच। तो 8 इंच हो गया। उसमें जब 9 इंच गला खुलता है तो 1.25 इंच कम करते हैं, उसका भी चार्ट आपको आने वाले वीडियोज में मिलेगा। अब इसकी चौड़ाई हम 3.25 से लेके 3.25 तक दे सकते हैं। बड़ी साइज है तो 3.25 हम इसमें दे रहे हैं, और यहाँ पर कुछ भी ऐसे क्रॉस नहीं दे रहे क्योंकि ये गला 9 इंच का खुल रहा है। अब गले का शेप दे देंगे हम
उसके पश्चात ये जो शोल्डर का जो नाप है उससे हम यहाँ की जो लकीर आती है चेस्ट का मेजरमेंट लेने की, उसको एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 6.25 है, तो यहाँ पर हम 6.5 लेंगे। ये एक अनुमानित नाप है, इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं बाद में। अब बारी आती है मेजरमेंट कमर का। तो 39 है तो उसका चौथा हिस्सा होगा 9.25। तो 9.25 पे हम करेंगे 1 इंच का टक्स, 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन के लिए, इतना ऐड करेंगे। बीच में एक टक्स के लिए निशान करेंगे, आधा इंच यहाँ या आधा इंच यहाँ। बाद में ऊपर से 9.5 पर एक निशान करेंगे और उसको ड्रॉ कर लेंगे। इतना करने के बाद ये टक्स हो जाता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से लगभग 1.25 इंच ऊपर रख के ऐसे क्रॉस दे देंगे। उससे होता क्या है कि पीछे का जो कमर होता है ये सिलाई होने के बाद एकदम सीधा हो जाता है, नहीं तो ये बेंड हो जाएगा, जिससे हमारा ब्लाउज का लुक बिगड़ सकता है। अब बारी आती है चेस्ट की। चेस्ट है हमारा 42 इंच, तो 10.5 पर निशान होगा। अब आपको यहाँ पर मालूम होगा कि इसमें से हमने लूजिंग को बाद क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो 9 इंच का खुला गला है तो यहाँ पर हम लूजिंग ऐड नहीं करने वाले, और करते हैं भी तो थोड़ा बहुत एक आध सूत चलेगा यहाँ पे। तो उसके बाद ये एक सूत का लगा लेते हैं और 1.25 इंच का यहाँ पर मार्जिन भी दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो 42 है उसका चौथा भाग हो रहा है यहाँ पे 10.5। 10.5 का आधा करेंगे, 5.25 होगा। 5.25 में क्या करेंगे हम, जब ओपन नेक रहता है तो यहाँ से ये जो 5.25 है यहाँ से 2 इंच इधर जाएंगे, तो यहाँ से 2 इंच आ गए हम यहाँ। तो इसको इससे मिलाएंगे तो क्या होगा, एक लकीर बनेगी यहाँ, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस बैक। क्रॉस बैक को आर्म होल के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे हम राउंड शेप ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आर्म होल। अब इसको नापेंगे। अब नापने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें से हमें आर्म होल को नापना होगा। इसमें से आर्म होल कैसे नापते हैं तो आप देख लीजिए। इसमें भी दोस्तों जो आर्म होल निकलता है उसमें 2 सूत का हमने रखा हुआ है ब्लाउज में लूजिंग, तो उसको बात कर लेंगे। देखिए ये हो रहा है हमारा 9.25 इंच। तो 9.25 में से 2 सूत जो है वो लूजिंग है, तो 9 गिनेंगे हम। 9 दूना 18, तो ये हमारा हो गया 18 आर्म होल। आर्म होल को अब कैसे नापना है, तो देखिए इतना भाग सिलाई में जाएगा और इतना इधर जाएगा। तो यहाँ से जहाँ जहाँ सिलाई लगती है वहाँ हम यहाँ तक इसको नापेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये 9 इंच यहाँ हो रहा है और 2 सूत का लूज, और ये लगभग 3 सूत ज़्यादा आ रहा है। 3 सूत ज़्यादा है तो उसको कम करेंगे। कम करने के लिए यहाँ से 3 सूत ऊपर ले लेंगे हम और इसको ऐसे कर देंगे, तो ये अब हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसको हम फिर से नापेंगे एक बार कुछ इस तरह से। तो इस बार हमारा पक्का आ रहा है ये 9 इंच और ये 2 सूत का मार्जिन, तो 9 दूना 18 और ये लूजिंग, तो ये हो गया है। अब हम इसको काट सकते हैं। दोस्तों इतना कट जाने के बाद यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे टक्स के लिए। इसको भी हम नीचे ले लेंगे कुछ इस तरह से, ताकि सिलाई में पता चले। अब एक निशान करेंगे यहाँ पर जहाँ हम फिटिंग के लिए सिलाई लगाएंगे, तो उस वक्त हमें नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों पीछे का पल्ला हमने यहाँ से काट लिया। अब आगे का पल्ला काटने के लिए इसको पहले तो हम उल्टा कर देंगे, तो ये हो गया हमारा उल्टा। उल्टा भाग होने के बाद हमें देख लेना है कि यहाँ से हम बाजू निकालेंगे तो जगह का मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पर बिछाएंगे पीछे वाले पल्ले को। तो सिंपली ऐसे इसको बिछा देना है जिस तरह से जगह का मैनेजमेंट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बचाना है। तो उसको बिछाने के बाद हम मार्किंग कर लेंगे इसका। तो ये हो गई बीच वाली लाइन हुकाई पट्टी के लिए, और ये होगा ऊपर शोल्डर का मार्किंग। अब दोस्तों हम देखेंगे
कि यहाँ आगे का जो गला है वो कितना है। तो गले को नापने के लिए सिंपली इसका ही यूज करेंगे हम। तो इस तरह से इसको रख देंगे, रख देने के बाद टेप से नापेंगे। तो यहाँ से हमें नापेंगे, तो ये हो रहा है हमारा गला। इसका सामने बिल्कुल देखना है, तो 6 इंच का गला हो रहा है, जिससे हमने पहले ही अनुमान लगा लिया था। 6 इंच का गला है आगे का, तो शोल्डर किस हिसाब से रखना है वो मैं आपको समझा दूं। तो पीछे का गला 9 इंच है और आगे का 6 इंच, तो दोनों के अंदर 3 इंच का डिफरेंस हुआ। जब 3 इंच आगे पीछे रहता है गला पीछे का और आगे का, तब सेम टू सेम शोल्डर हम काट सकते हैं। तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, जैसे पीछे का है वैसे ही इसका ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लेने के बाद इस आर्म होल को भी हम छाप लेंगे। ये आर्म होल अभी फाइनल नहीं है दोस्तों, इसको हम देखेंगे अभी। तत्पश्चात इसको हम उठा लेंगे, बैक साइड को बैक साइड ले लेने के बाद इसको हम करेक्ट करेंगे थोड़ा। तो इसको एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। अब आगे 6 इंच का गला है, तो यहां से थोड़ा डाउन करेंगे बाहर की तरफ। 1 से 2 सूद आप कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करना है, बाहर की तरफ। अब यहां तो गला आएगा, इस तरफ गला आएगा, ओके। वो आगे आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले हम चेस्ट का मेजरमेंट अलग से करेंगे। यहाँ पे चेस्ट हमारा था 42 इंच, तो 42 का चौथा हिस्सा होता है 10.5 इंच। 10.5 के अंदर हम 2 सूद का लूज दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे गला 6 इंच का है खुला। अब इसमें 1.25 इंच का हम ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन। तो ये 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड हो गया। अब इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा 2 सूद जैसा ऊपर ले लेंगे हम इसको। इसकी वजह है कि यहाँ से जो गड्ढा बनता है आगे का भाग जो हम अंदर लेते हैं, तो इसकी वजह से ये थोड़ा बहुत बढ़ जाता है आगे का आर्म होल। तो हमें इसको बढ़ने नहीं देना है, इसके लिए यहाँ से ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अक्सर ये होता है कि सिलाई के दौरान जब हम बाजू चढ़ाते हैं, इसके ऊपर आस्तीन लगाते हैं जब, तो आस्तीन आगे के तरफ थोड़ी सी कम पड़ जाती है। तो वो कम ना पड़े इसके लिए, तो ये देख लो हम नाप सकते हैं इसके जरिए। तो इसको हम ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे और नापते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर आ चुका है। तो ये आगे पीछे का सेम टू सेम हमारा आर्म होल हो गया। तो दोस्तों आगे की जो प्रोसीजर है वो एकदम आपको पसंद आएगी, ज़बरदस्त है, एकदम शॉर्टकट है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ रेडीमेड कटोरी का सेट रखा हुआ है जो मैं डेली यूज़ करता हूँ अपने काम में। तो इसके अंदर होता क्या है कि जब हम 40 से 44 इंच की चेस्ट के लिए हम कटिंग करते हैं, अपर चेस्ट के लिए, और गला इसमें होता है 6 से 6.5 इंच का, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें ये गला इस प्रकार से बनाया गया है दोस्तों कि ये ऐसे हम रख देते हैं तो ये बस्ट की जो गोलाई रहती है, ये गोलाई को पूरी तरह से ये ढकेगा। तो आपको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि गला ऊंचा हो गया नीचा हो गया, तो वो नहीं होगा इसमें। और दूसरी खासियत ये है इसकी कि हम इसको सबसे पहले तो बस्ट का पॉइंट नापेंगे, और आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए, बस्ट का पॉइंट नापने के लिए इसको सिंपली ऐसे पकड़ना है और बिछा देना है, बस एकदम सीधा इसको बिछाना है और इसको नाप लेना है ऐसे। तो इसको हम नापते हैं, ये थोड़ी पाइपिंग है तो इसको थोड़ा सा खींच के रखना है। ये 10.25 इंच का हमारा आ रहा है, तो 10.25 पे हम मार्किंग करेंगे। 10.25 में ऐड कर लेंगे आधा इंच सिलाई के लिए ऊपर, तो 11:15 हो जाएगा। 10.25 के ऊपर हम निशान करके इसको एक लकीर ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद एकदम सिंपल प्रोसीजर है दोस्तों, इसमें 2 पार्ट आएंगे ऐसे। तो इसको हमें चूज करना है पहले, और इसको ये वाली जो लाइन है उसको इस लाइन से मिलाना है, और ये जो छेद है उसको इस लाइन के ऊपर रखना है। बिल्कुल ऐसे ध्यान से देख लीजिएगा कि ये जो लाइन है इसमें इस छेद को मिलाना है, और इस वाली लाइन पे इसको अटैच कर देना है, बस। तो इतना ही करना है आपको, और आपका हो गया ये क्रॉस पट्टी का शेप रेडी। तो यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसकी मदद से
क्रॉस पट्टी का शेप हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। एकदम शॉर्टकट है ये। अब इसको करना क्या है, तो सिंपली इसको यहाँ से जोड़ देना है, बस यहाँ से ऊपर जोड़ देना है। और यहाँ से क्या करना है, तो ऐसे एल स्केल की मदद से बस इसको खींच लेना है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस पट्टी का शेप, एकदम परफेक्ट। अब इसका काम हो गया खत्म। इसको बोलते हैं क्रॉस पट्टी मेकर। तो इसको रख देंगे। अब यहाँ पर जैसे ये तो एकदम सीधा है, तो इसको थोड़ा सा बाहर लेंगे हम, और बाहर लेके ऐसे खींच लेंगे। तो ये हमारी क्रॉस पट्टी बनकर तैयार है। अब कटोरी की बात आती है मित्रों। तो कटोरी को हम कैसे काटेंगे, ये हमारी खड़ी लाइन है, ये आड़ी लाइन है। तो इसमें कपड़ा जो आता है वो खड़ा और आड़ा होता है, और इस तरह हम रखेंगे तो ये तिरछा है, उड़े भी है। तो उड़े भी के ऊपर इसको हम सीधा रख देना है। ये खड़ी कटोरी है तो इसको उड़े भी लाइन पर ऐसे रख देना है। रख देने के बाद इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसका ड्राइंग हो गया। तो ये हो गया। ये बचपन का निशान अवश्य लेना है और सिलाई के निशान भी लेने हैं। तो ये कटोरी हमारा परफेक्ट तरीके से ड्राइंग हो चुका है। अब इसको काटना कैसे है वो आप समझ लें। दोस्तों इस क्रॉस पट्टी का कटिंग किस तरह से होता है ये जरा देख लेंगे। तो इसको हमने ऐसे रखा था और इसके इस तरफ हमने चौक का निशान किया था। तो ये चौक का निशान है, ये इस वाले छोर पर छूट जाना चाहिए ताकि ये हमारा छोटा ना पड़ जाए। तो इतना ध्यान रखना है इसलिए, बस बाकी सब सेम टू सेम इसको काट लेंगे। दोस्तों इस कटोरी के जो सेट है इसकी मदद से आप हर समय प्रत्येक ब्लाउज की कटिंग एक समान कर सकते हैं, एक समान फिटिंग आप कस्टमर को दे सकते हैं। तो इसको अवश्य ट्राई करें, एक बार मंगाए और अपना बिजनेस आगे बढ़ाए। तो ये हो गया हमारा क्रॉस पट्टी बनके तैयार। यहाँ पर इसको एक चाका लगा देंगे सिलाई के लिए। तो उसको भी हम नापेंगे नहीं सिलाई करते वक्त। अब इसकी कटिंग कुछ अलग सी है, वो आप देख लीजिएगा। दोस्तों इसमें एक बात का खास ध्यान देना है कि ये जो चौक वाला मार्किंग है इसको हमने बाहर छोड़ना है, क्योंकि इसको हमने रखा था कपड़े पर और बाहर की तरफ इसका मार्किंग किया था चौक का। तो उसको बाहर ही छोड़ दे ताकि हमारा जो कटोरी है वो बड़ा ना हो जाए। तो उसकी जो बनावट है दोस्तों उसमें मैंने बहुत तरह से ध्यान रखा है, एक एक सूत का ध्यान रख के इसका कटिंग किया है ताकि आपको जबरदस्त बेनिफिट दे सके। तो कुछ इस तरह से आप इसका कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि लगभग 5 मिनट के अंदर ही इसका बेहतरीन कटिंग हो गया, क्रॉस पट्टी और कटोरी दोनों का। तो कुछ इस तरह से ये होता है। बेल्ट की कटिंग के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। सबसे पहले बेल्ट का नाप लेंगे, बेल्ट कितना रखना है हमें, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। देखो ऐसे नाप लेना है। अब बेल्ट की लंबाई चौड़ाई ऐसे नापेंगे, इसको इसके ऊपर रख देंगे बिल्कुल मिला के। बाद में हम देखेंगे कि यहाँ कितना बचता है। तो ये 2.25 बच रहा है, उसमें 0.25 इंच ऐड करेंगे या 1 इंच आप कर सकते। तो 3.25 और ये 12 इंच लेना है, यहाँ से थोड़ा सा कम ही ले। तो यहाँ हम 3.25 रखेंगे कुछ इस तरह से, और ऐसे रखेंगे 12 इंच। ये हो गया। अब यहां से थोड़ा सा क्रॉस लेंगे, थोड़ा सा इधर लेंगे बस। इसके बाद एक सीधी रेखा। तत्पश्चात ये जो कटोरी है इसको इसके ऊपर सिंपली रख देना है ऐसे। अब यहाँ पर ये जो सीधी लाइन बन रही है इसको थोड़ा सा गड्ढा यहाँ पर आना चाहिए, कुछ इस तरह से इसको बिठाना है। तत्पश्चात यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे और इस वाले को निशान की जगह इस वाला निशान को रख देंगे ऐसे, और एक यहाँ सिलाई के लिए एक्स्ट्रा निशान कर देंगे, और 2 निशान यहाँ कर सकते हैं आप। इसका यूज क्या है वो सिलाई की वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पर हम लगभग आधा इंच जैसा क्रॉस दे देंगे। तो ये हो गया हमारा बेल्ट।
दोस्तों जिसको इस कटिंग के अंदर समझ नहीं पड़ी है वो भी इस वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि आगे मैं दिखा रहा हूँ उनके लिए भी, और जिसको समझ आ गया है उसके लिए भी दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। यहाँ पे ये निशान इस तरह से काट लेने हैं, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको सिलाई के अंदर। अब दोस्तों हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग एकदम सिंपल है। इसको सबसे पहले मोड़ देंगे, फोल्ड कर लेंगे ऐसे। फोल्ड करने के बाद ये जो ब्लाउज है उसकी बाजू को भी हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके सबसे पहले तो यहाँ सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद लगभग 1.25 से 1.5 इंच आप इतना छोड़ सकते हैं मोड़ने के लिए। मोड़ने के लिए इतना छोड़ दिया। बाद में इस बाजू की हम लंबाई नापेंगे यहाँ से, तो ये करीब यहाँ आ रही है, और ये सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ से लेंगे हम लगभग 3.25 से 3.5 इंच का ये, इसके ऊपर हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। हमारा आर्म होल था 18 इंच, तो ये हो गया इसके आधा बिल्कुल 9 इंच। अब दोस्तों यहाँ पर 2 सूत का लूजिंग छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे होके जाएगा, मुड़ के जाएगा, तो ये अपने आप 2 सूत लंबा हो जाता है। अब इसका जो मोहड़ी है आस्तीन का उसको मेजर करेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे पकड़ लेंगे, तो सेम टू सेम यहाँ पे हमें मोहड़ी मिल जाएगी और एक मार्जिन। अब इसको जोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो कपड़ा कम पड़ रहा है उसको हम बाद में ऐड कर लेंगे सिलाई वक्त। तो यहाँ से आधा इंच बड़ी साइज के लिए, और यहाँ से लगभग 4.5 इंच इसको ऐसे मिला देना है। तत्पश्चात इसको थोड़ा सा राउंड दे देना है ऐसे। तो ये हमारा आस्तीन का कटिंग भी होने वाला है, तो इसको हम काट लेंगे। दोस्तों जिसे भी ये कटोरी का सेट मंगवाना है वो लोग स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। जिनको आगे पीछे के पल्ले की जो कटिंग है वो समझ में आ गई है और कटोरी का जो फर्मा है केवल ऐसा वो मंगाना चाहते हैं वो मंगा सकते हैं, या तो फिर आपको केवल सिलाई आती है और कटिंग नहीं आता बिल्कुल भी, तो वो लोग कटोरी ब्लाउज का फर्मा पूरा मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी आस्तीन की कटिंग। यहाँ पे हमने आधा इंच आगे के लिए उतार दिया है और ये निशान भी आगे के लिए कर दिया है। तो ये आस्तीन की कटिंग भी हो चुकी है। अब दोस्तों जिसको ये कटोरी का जो फर्मा है ये मंगवाना है उसमें 7 साइज आएगी, 28 से लेके 44 तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे 7 कटोरी और 7 क्रॉस पट्टी मेकर आता है इसमें, तो उसका सेट आएगा। ये 14 ये हो गया, और 14 कॉलर वाले ब्लाउज के लिए कटोरी आएगी और उसका स्पेस मेकर भी अलग से आएगा। तो 14 और 14 28 का सेट आएगा ये। इसके साथ फ्रेंच कर्व मिलेगा आपको और कुछ चार्ट मिलेंगे और आर्म होल का शेप भी फ्री में मिलेगा। तो इसकी कीमत है 1000 रुपये। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं, अपने घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं। ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है और सिलाई आती है तो वो लोग अपने लिए कटोरी ब्लाउज का फर्मा मंगवा सकते हैं, प्रिंसेस ब्लाउज का फर्मा भी मंगवा सकते हैं। ऐसे ही 4 टक्स और कॉलर वाला सभी तरह के फर्मा हमारे पास उपलब्ध है, तो कोई भी पैटर्न आप मंगवा सकते हैं।